नमस्कार, जनता टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका। दिल्ली के लाल किले पर हिंसा के बाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के कमजोर होने की बात कही जा रही थी। माना जा रहा था कि देर रात तक पुलिस इलाका खाली करा लेगी, लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति इसके उलट नजर आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत की आंसू सरकारी तैयारी और अल्टीमेटम पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हजारों किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे हैं और गाजीपुर पर किसानों की तादाद पहले से और ज्यादा हो गई है। बता दें कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही थी। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में चल रहे किसान आंदोलनों को खत्म करने के लिए सभी डीएम और एसएसपी को निर्देश जारी किए थे। यही नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन को खत्म कराने के लिए एडीएम खुद पहुंचे थे। बड़ी तादाद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए थे। धारा 144 लगा दी गई थी। खबर आने लगी कि राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले, और फिर वो भावुक हुए और उनके आंसू छलके। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान टिकैत फफक कर रोते नजर आए। राकेश टिकैत ने कहा, अब इतनी उम्मीद मुख्यमंत्री से नहीं है, इतनी बड़ी साजिश हो गई, नहीं पता था। सब लोगों के कहने के बावजूद मैंने बीजेपी को वोट किया। सब लोगों के विरोध के बावजूद मेरी पत्नी ने किसी और को वोट दिया, लेकिन मैंने बीजेपी को वोट दिया। गद्दारी की गई है। सरदार बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश पूरे देश में की जा रही है। किसान बिरादरी को खलनायक बना दिया गया है। ये बीजेपी के लोग 2 दिन में बदल गए। फिर इसके बाद माहौल बदलता नजर आया। जैसे जैसे टिकैत के रोने की बात किसानों के बीच फैली, लोग अलग अलग गांव से दिल्ली की ओर चलने लगे। राकेश टिकैत ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है और किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की भावुक अपील की थी। मुजफ्फरनगर में टिकैत के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने गुरुवार को शाम में धरना खत्म करने की बात कही थी, लेकिन भाई राकेश टिकैत के आंसू छलकने के बाद उनके भी तेवर बदल गए। नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को किसान महापंचायत बुलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब वे किसान आंदोलन को निर्णायक अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके भाई के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। किसानों ने कहा कि राकेश टिकैत के आंसू हर किसान के आंसू है। अब करो या मरो की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, तब तक वह लौटेंगे नहीं। आपको बता दें कि जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर राजनीति की प्रत्यक्ष एंट्री हुई, कुछ वैसे ही सिंधु बॉर्डर पर भी राजनीति की ही परोक्ष घुसपैठ महसूस हो रही है। ये भी कुछ ऐसे ही लगता है जैसे लॉकडाउन होने पर दिल्ली के नेताओं पर लोगों को बहकाने के आरोप लगे थे और लोग घरों से निकलकर घर लौटने के लिए बस पकड़ने आनंद विहार और गाजियाबाद बस अड्डे पहुंच गए थे। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर भी लोगों का ऐसे ही जमावड़ा लग गया था। वहीं अब किसान आंदोलन का मिजाज बदल चुका है। पहले किसान राजनीतिक दलों को आसपास फटकने नहीं दे रहे थे, लेकिन अब विपक्ष ने आंदोलन को करीब हाईजेक कर लिया है। बदले हालात में किसान आंदोलन का नया शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसमें पीछे विपक्षी दल हैं और सामने मोदी सरकार है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।